अच्छा जी, एक और वाक़या हुआ है। कराची में इलाका है बिटाईआबाद। इसके घर में 3 ख़वातीन का पुरअसरार कत्ल हो गया है। इन्हें किसने क्यों मारा, पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी है। तीनों ख़वातीन के गले कटे हुए हैं, जबकि एक लड़की को ज़ख्मी किया गया है। मक़तूल ख़वातीन का मामू भी ज़ख्मी हालत में मिला है। तीनों ख़वातीन को छुरियों के वार करके हलाक किया गया। ज़ख्मी लड़की नंदनी और ज़ख्मी मर्द की शनाख्त अजय के नाम से की गई है। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ हमारे साथ हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट कि एक्चुअली इधर हुआ क्या था। क्या डिटेल्स है इस सारे इंसिडेंट की, और ये मतलब हम इस तरह सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट ही होगा शायद। मे बी नॉट, बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है हुमा अब्दुल्ला। गुलिस्तान जौहर बिटाईआबाद का ये इलाका है और मलिक कैंट थाने की हदूद है। गुज़िश्ता रोज जब ये पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस फौरन से जो है वो मौके पे पहुंची। उसके बाद देखा गया कि घर में 3 जो है वो खवातीन को जो लाशें हैं वो मिली हैं, जबकि एक बच्ची जो है वो इसमें जख्मी भी हुई, जबकि एक जो मर्द है वो भी जख्मी हालत में पुलिस को जो है वो मिला वहां से और उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। एसएसपी मलिक जो है वो भी मौके पे पहुंचे। हमने उनसे जब बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो इस वाक़े के अंदर अजय नामी शख्स जख्मी हुआ है वो इन जो खवातीन कत्ल की गई उनके जो है वो मामू हैं। हम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। फिर घर के अंदर कोई और शख्स मौजूद नहीं था। 2 मंजिला जो ये इमारत थी इसके फर्स्ट फ्लोर पर ये लोग रहते थे, तो इस हवाले से मजीद लोगों से भी बयानात लिए गए। ताहम एसएचओ मलिक कैंट जो है वो आगा रशीद, हमारी जब उनसे बात हुई उनकी जानिब से बताया गया कि शुबा है कि जो ये मामू अजय है इसी की जानिब से जो है वो वार की गया और ये फैमिली का पर्सनल डिस्प्यूट लगता है। अब जो है वो पुलिस की जानिब से ये इंटेरोगेट भी कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो मामू अजय है इसकी जानिब से तीनों भांजियों को जो है वो निशाना बनाया गया और इसमें एक भांजी जख्मी हुई, 2 कत्ल हो गई, 2 मारी गई, जबकि एक जो भाभी है वो भी इसमें जो है वो कत्ल कर दी गई। ताहम 3 खवातीन जो हैं वो इसमें कत्ल की गई और एक बच्ची जो जख्मी हो गई। फिर पुलिस की जानिब से बच्ची का बयान लिया गया तो बच्ची ने भी ये ठीक है, यानी जो खुद जख्मी है अजय मामू, शायद उसी ने वार भी किए हैं, ये आपका कहना है। डिस्प्यूट था क्या? अब तक इसका डिस्प्यूट सामने नहीं आया। मामू जो था वो पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो बेरोजगार था और नशे का आदी शख्स था, तो इस हवाले से भी उसका बयान लिया जा रहा है, जबकि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो बच्ची है जो भांजी है उसका जब बयान लिया गया वो भी जख्मी हालत में थी, उसके भी गले पर जो है वो वार किए गए। तो उसकी जानिब से बताया गया कि पहले मामू की जानिब से झगड़ा किया गया और उसके बाद फौरी तौर पर छुरी से वार कर दिए गए और इब्तदाई तौर पर यह भी बताया गया कि मामू ने सबको जो वार करने के बाद अपने गले पर भी जो है वो छुरी से वार किया है, जिसमें वो जख्मी हुआ है। तो इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से फिर तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक मामू का जो बयान है वो कंप्लीट नहीं किया गया है और साथ साथ इस वाक़े का मुकदमा जो है वो मलिक कैंट थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो भांजे की मुद्दत में ही दर्ज किया गया और मामू को जो है वो उसमें मुलजिम ठहराया गया है और ये बताया गया है कि वो जब काम अच्छा, से मतलब भांजी तो जाहिर है आप कह रहे हैं, वो जो जख्मी हुई है वो तो छोटी बच्ची है, उसकी क्या उम्र है? मतलब उसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है, खानदान के बाकी अफराद वो कहाँ हैं? वो नहीं मुद्दई बने इस मुकदमे के? और ये क्या मामू अपनी भांजियों के साथ या अपनी बहन के घर में रहता था? क्या मामला है? बिल्कुल, इसमें पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 भांजियां और 3 भांजे इस घर में रहते थे और इनके मामू इनके साथ ही रहते थे। जब ये झगड़ा हुआ तो घर के अंदर 3 भांजियां, एक जो है वो खातून जो भांजा है उसकी जो वाइफ है वो और मामू घर में मौजूद थे। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। 2 जो दीगर भांजे थे वो अपने अपने जो है वो जॉब पर रवाना हो गए थे। तो इस हवाले से जो एक भांजा जॉब पे रवाना हुआ था उसी की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और जो बच्ची है 9 से 10 साल उसका पुलिस की जानिब से इब्तिदाई बयान लिया, चूंकि बच्ची भी इसमें जख्मी हुई, फिर जो मामू अजय है वो भी इसमें जख्मी हुआ और 3 मजीद खवातीन जो है वो इसमें कत्ल कर दी गई। तो बच्ची का जो बयान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बच्ची का बयान भी लिया गया, इसमें जो कत्ल की दिफात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें